नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने चले हैं बाघ परियोजना के बारे में। देखते हैं कभी खात्मे की कगार पर आ चुके बाघों वर्तमान में क्या है, बढ़ने लगे हैं। तो जब इनकी संख्या कमी होने लगी थी, जब इनसे शिकार होने लगा या इन्हें आवास की असुविधा हुई या इन्हें मार दिया जाने लगा अन्यत्र कारणों के कारण, जब मानव और इनसे पशुओं में क्या हुआ, झड़प होने लगी, तब अनेक कारणों से क्या हुआ, बाघों की संख्या में कमी हुई। तब ये हुआ कि बाघों को बचाने के लिए कोई समाधान निकाला जाए। तो क्या हुआ, 1973 में बाघ परियोजना शुरू की। इससे यह उद्देश्य था कि बाघों की संख्या में कमी को रोका जाए, अतः बाघों की संख्या किसी प्रकार से बढ़ाया जाए। तो इसका शुभारंभ जो है 7 अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, बाघों की संख्या में कमी को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था कि किसी प्रकार बाघों की संख्या को रोका जाए। आगे हम बात करते हैं तो भारत में वर्तमान में बाघ अभ्यारण्य की संख्या की बात करें तो 54 है। 2018 तक बाघों की संख्या लगभग 50 थी, जिसमें से अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, वन क्षेत्रों को लिया जा रहा है। तो वर्तमान में इनकी संख्या जो हो गई है 54। और 54वां जो बाघ रिजर्व था वो कौन सा था, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने, मतलब यह 2006 में इसका जो है गठन किया गया था, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का। तो इसके अनुसार राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर, कौन सा, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है, मतलब रिजर्व मंजूरी गई। तो कहने का मतलब 54वां बाघ अभ्यारण्य ये बन गया। वर्तमान में अगर विश्व भर में, पूरे समस्त विश्व में जितने देश हैं, अगर इसमें बाघों की बात किया जाए तो 75% बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं, 25% बाघ जो है विश्व के अन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बाघों की स्थिति की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल 1973 में शुभारंभ हुआ था। विगत 16 वर्षों के दौरान जो है 4 वर्षों में, हम 2016 की बात करें तो, 2010 की बात करें तो, फिर 2014 की बात करें तो, 18 की बात करें तो, 22 की बात करें तो, वर्तमान में 2022 में एक रिपोर्ट आई थी। फिलहाल 2006 से, मतलब विगत 16 वर्षों से क्या हो रहा है, बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 2022 में एक रिपोर्ट आई थी जिसकी जो है औसतन इसकी संख्या है 3682, लेकिन अगर एक्चुअल माना जाए तो 3167 कहीं कहीं मिलता है। कम से कम 3167, अधिकतम जो है 3900 लगभग की संख्या होता है। तो औसतन मिलाकर जो है 3682 बाघ की संख्या हम मानकर चलते हैं। तो बाघों की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जब इसकी रिपोर्ट आई थी, तब देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हो गई थी। किसकी संख्या, 2018 में कितनी थी, 2967। 2967 2018 में थी, लेकिन 2022 में इसकी संख्या बढ़कर जो है 3682 हो गई। सबसे ज्यादा बाघ अब भारत में देखेंगे, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, तो वह मध्य प्रदेश राज्य है। इसको टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ज्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वर्तमान की संख्या की बात करें तो 785 है। उत्तराखंड में 560 बाघ वर्तमान में हैं। देखा जाएगा साल 2016 से जो है किस प्रकार से भारत में बाघ बढ़े हैं, लगभग पता कितना बढ़े हैं, 260%। कितने बढ़े हैं, लगभग जो है 260%। 2006 से बाघ बढ़े हैं। तो वर्तमान में देख लेते हैं कितना थे। 2006 की बात करें तो 1411 बाघ थे। 2010 में बात करें तो 2010 में बात करें तो 2010 इसकी संख्या थी। 2014 में बात करें तो 2226 बाघों की संख्या थी। 2018 में बात करें तो 2967 बाघ थे। वर्तमान 2022 की बात करें तो 3682 औसतन संख्या है, लेकिन अगर एक्चुअल माना जाए तो 3167 बाघों की संख्या है। अब यह जानते हैं कि बाघों की संख्या में कमी का कारण क्या है, कि किस कारण से यह संख्या धीरे धीरे कमी होने लगी। अब यह जान लेते हैं कि बाघों की संख्या में कमी के कारण क्या थे। नंबर 1 देखेंगे, आपस में संघर्ष। जब बाघों की संख्या में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, जो वयस्क बाघ थे वो आपस में टकरा कर क्या हो रहा, लड़ाई करने लगे, आपस में संघर्ष करने लगे, जिससे कुछ लोग घायल होकर मर जाते थे, जिससे क्या हुआ, इनकी संख्या में धीरे धीरे इस तरह से वृद्धि नहीं हुई बल्कि कमी होने लगी।
आगे आते हैं शिकार व तस्करी। देखेंगे बाघों की जो है इनको बाघों को मारकर इनका शिकार करके इनके अंगों को, प्रत्येक अंगों को बेचा जाने लगा, जिससे क्या हुआ, इनकी संख्या में कमी होने लगी। आगे आते हैं वन से गुजरने वाले सड़क या रेल मार्ग। कोई बड़ा जंगल है तो उसमें क्या हुआ, सुंदरता लोग देखने के लिए, सैलानियों के लिए क्या हुआ, बीच बीच में सड़क और सुविधाओं के लिए क्या हुआ, रेल मार्ग का उपयोग करने लगा, जिससे क्या होने लगे, उससे आकर टक्कर खाने लगे। क्या बाघ हो सकता था, टकरा जाते थे तो इसमें क्या हो जाता, उनकी मृत्यु हो जाती थी। इससे क्या हुआ कि इनकी संख्या में कमी होने लगी। आगे आते तो कृषि क्षेत्रों का देखेंगे विस्तार। अधिकतर देखेंगे जंगलों को काट कर क्या हो रहा है, कृषि क्षेत्रों का विस्तार हो रहा, आबादी बढ़ रही है। टाइगर रिजर्व में अवैध खनन, जहाँ टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, जहाँ बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है, वहाँ क्या हो रहा है, चोरी छुपे क्या हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, जैसे मिट्टी का खनन हो रहा है, जंगलों को काट कर किस प्रकार से करते हैं। आगे बात करें तो मानव हस्तक्षेप क्या हुआ रहा जी, जैसे देखेंगे कहीं बाघ अभ्यारण्य, कहीं टारगेट वन है, कहीं जंगल है, तो उसमें कहीं न कहीं किसी का धार्मिक स्थल है, तो उसमें क्या हो रहा है, मनुष्य वहाँ जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि मानव हस्तक्षेप एक प्रकार से कर रहा है, जिससे इस प्रकार से अनेक और भी कारण हो सकते हैं। तो इन सभी की वजह से बाघ जो है कमी होने लगी। लेकिन बाघ की जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय इनका एक दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो हमें जो है इनकी सुरक्षा करने के लिए हम सबको भी चाहिए कि इनके बाघों की सुरक्षा के लिए हम सबको भी आगे एक कदम उठाना चाहिए, जिससे क्या है, एक प्रकार से प्राकृतिक सुंदरता हमारी बनी रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।